एक गांव था। चारों तरफ सूखा पड़ा था। न जमीन में नमी थी, न आसमान में बादल। लेकिन उसी गांव में एक किसान रहता था, रामनाथ। उसका एक बेटा था, अर्जुन। दोनों मिलकर खेत जोतते थे। हर दिन उम्मीद करते कि शायद आज बारिश होगी। दिन गुजरते गए, कर्ज बढ़ता गया। रामनाथ की आंखों में चिंता और अर्जुन की आंखों में सपने। एक दिन अर्जुन बोला, बापू, अगर ये फसल नहीं उगी तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। रामनाथ थोड़ी भारी आवाज में, बेटा, जिंदगी में मिट्टी कभी झूठ नहीं बोलती, बस उसे विश्वास से सींचो। अर्जुन को यकीन नहीं था। हर दिन वो आसमान को देखता, बादलों से उम्मीद करता। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। आधी रात में खेत से आवाज आई, ठक ठक ठक। अर्जुन डर गया। वो चुपचाप लालटेन लेकर खेत की ओर भागा। वहां उसने देखा उसके पिता रामनाथ बारिश की जगह आंसुओं से मिट्टी भिगो रहे थे। अर्जुन की आंखें भर आईं। वो बोला, बापू, आप रो क्यों रहे हैं? रामनाथ मुस्कुराए, क्योंकि हर बीज को पानी नहीं, कभी कभी आंसू भी चाहिए होते हैं बेटा। अगले दिन अचानक आसमान में बादल छा गए। गांव में पहली बारिश हुई, फसल उग आई और रामनाथ ने पहली बार मुस्कुराया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फसल कटने से पहले ही रामनाथ बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, इन्हें आराम चाहिए। पर वो बोले, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ये फसल मेरे बेटे के हाथों में ना आ जाए। अगली सुबह जब अर्जुन खेत पहुंचा तो उसने देखा फसल लहलहा रही थी, पर उसके पिता जमीन पर गिरे हुए थे। हाथों में मिट्टी और चेहरे पर मुस्कान। सन्नाटा, हवा की आवाज। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वो झुककर बोला, बापू, आपकी मेहनत जिंदा रहेगी। अब मैं इस मिट्टी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वक्त गुजरा। अर्जुन ने वही खेत संभाल लिया। लोग कहते थे वो किसान का बेटा है, पर अब लोग कहते हैं वो खेत का भगवान है, क्योंकि अर्जुन ने साबित कर दिया, मेहनत कभी धोखा नहीं देती, बस उसे आखिरी सांस तक निभाना पड़ता है। आज भी जब बारिश होती है तो अर्जुन आसमान की ओर देखकर मुस्कुराता है। देख रहे हो ना बापू, आपके आंसू ने आज भी इस मिट्टी को जिंदा रखा।